किए हैं। आज गणेश चतुर्थी भी है। पूरे देश के अंदर गणपति बप्पा की पूजा और अनुष्ठान है। आज गणेश चतुर्थी भी है। पूरे देश के अंदर गणपति बप्पा की पूजा और अनुष्ठान का कार्य प्रारंभ हुआ है। गणपति हमारे यहां अग्र देवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भारत की परंपरा में गणपति पूजन उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं इस अवसर पर गणेश चतुर्थी की बधाई पूरे सदन के माननीय सदस्यों को और पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महोदय, सदन हमारा ऐसे समय में चल रहा है जब इस पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से तो जूझ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यह सदन उन परिस्थितियों में हो रहा है जब देश के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय को लेकर के दुनिया के अंदर एक नया उमंग है, एक नया उत्साह है। 492 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ होना उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव का विषय है। और मैं इस अवसर पर इस सदन की अपनी भूमिका रही है, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को, अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि विवाद मंदिर निर्माण से संबंधित जो विवाद था, 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवा करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी कराया है और साथ साथ अपनी संवैधानिक और न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया के अंदर करवाया है। हम सब के लिए गौरव का विषय है और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 492 वर्षों में अनेक पीढ़ियां गई, संघर्ष चलता रहा, 76 से अधिक बड़े बड़े युद्ध हुए, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पे शहीद हुआ और अंततः जो लोग पहले बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आपने देखा होगा जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ताकत का, ये वही ताकत है जिस ताकत को दुनिया ने भी समझा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को राम राज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनकी भावनाएं और वे लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पाए, वो बरबस निकल रहा है किसी न किसी रूप में। और किस रूप में निकल रहा है मुझे तो देख करके आश्चर्य होता है, उन सबके वक्तव्यों को देख करके। और वक्तव्य भी किस रूप में सामने आते हैं, यानी जब देश में हर्ष और उमंग का विषय, उत्साह का एक नया माहौल है, दुनिया भारत को बधाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन कर रही है। तिथियां किस रूप में मिलती हैं? 9 नवंबर 1989 को पूज्य संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया था और 9 नवंबर 2019 में 40 साल के बाद ये फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया, से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है और सर्वसम्मत फैसला आया। 5 अगस्त 2019 में
इस देश के अंदर सत्ता लोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। तो 5 अगस्त 2020 ठीक एक वर्ष के बाद 492 वर्षों का ऐतिहासिक कालखंड भी हम सबको देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और हम भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग दिखाएंगे। महोदय, इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले वह परशुराम के बाना ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। लेकिन राम का काज है, ये चलता रहेगा और राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं इस बारे में सबसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। ये सच है, हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने, अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं, बताते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, एक एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को नियंत्रित, काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा भी हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है। और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस कार्य के प्रसाद को देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक
पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है और मुझे लगता है प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि प्रसाद सब तक पहुंचेगा। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को प्रसाद यहां मिला है। हमारे अयोध्या के माननीय विधायक जी लेकर के आए हैं। जो बचे होंगे सरकार भी उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और फिर वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के, जैसे प्रयागराज कुंभ के समय मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया, उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और उस रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक कार्य इस अवसर पर हम लोग करना चाहते हैं। महोदय, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण पनम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करना कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण है धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सभी 9 गुण आप में हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान राम ही कह सकते हैं। और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचों मिटे मोर सत्य हूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का, वो देश की खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते, क्योंकि देश की खुशी के साथ, राष्ट्र मंगल की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिनमें मर्यादा होती है, जिनमें धैर्य होता है
और लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र बगैर लोक लाज के नहीं चलता। ये लोक लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति उस समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर धूल तो झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और ये गलती वे लोग कर रहे हैं जो 492 वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है, उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है, महोदय, उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा, अवश्य जवाब देगा। महोदय, देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया उससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, बड़ी पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में संक्रमित लोग हुए हैं, व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, आस्था पर कहीं न कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं, पहले संक्रमण को रोकने के लिए हम जन आस्था को बचाएं, लोगों को बचाएं, और फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्योहार स्थगित करने पड़े, और इसको करना भी पड़ रहा है। लोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करूंगा समाज का, उन सभी का। बड़े बड़े पर्व और त्योहार हम लोगों ने आह्वान किया। रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, अपेक्षित थी कि 2 करोड़ की भीड़ आएगी, और देखा होगा सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, लॉकडाउन होना, लॉकडाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता कर्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा, एक साथ सब लोगों ने मिल करके उस अभियान का हिस्सा बन करके कार्यक्रम किया। लॉकडाउन में जो समय से ले गए निर्णय के परिणाम स्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उस सब के बावजूद इस वैश्विक महामारी, सदी की सबसे भीषण संक्रमण कोविड-19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं, महोदय, अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश